हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू आर के कौशल ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 सर्कल ज्योमेट्री के 3.4 एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज या ये प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको कुछ रूल्स, कुछ थियोरम्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। विदाउट वॉर इक्विपमेंट आप वॉर करने जाओगे तो वॉर जीत नहीं सकते। अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल, साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल या इंटरसेप्शन ऑफ कॉर्ड इनसाइड द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आपको 3.4 प्रैक्टिस सेट आने ही वाला नहीं है। एक एक करके पहले हम इनके बेस पर डिस्कशन करते हैं। एक बार हमारा बेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम सम पे आएंगे। तो आज का सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है इंस्क्राइब्ड एंगल। अब क्वेश्चन आता है इंस्क्राइब्ड एंगल होता क्या है। देखो, एक सर्कल और सर्कल के किसी एक पॉइंट से हमने दो लाइन ड्रॉ किया। नेम दे देते हैं पॉइंट को पॉइंट ए, और ये लाइन जो अदर पॉइंट को कट कर रहे हैं पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है सर्कल पे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल जनरली सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे बनता है, सरकमफेरेंस पे ही बनता है। अब इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है कि जो एंगल हमारा बना ये सर्कल पे, दैट इज एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। किसका हाफ होता है? ये जो आर्क बना है, देखिए ये एंगल जो आर्क को कवर कर रहा है सर्कल के, ये इस आर्क का आधा होता है। मतलब एंगल बी ए सी इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क बी सी, विच मीन्स अगर इस आर्क की वैल्यू 100 रहेगी तो इस एंगल की वैल्यू रहेगी 50। अगर इस आर्क की वैल्यू 200 रहेगी तो इस एंगल की वैल्यू रहेगी 100। तो ये हमारा कौन सा थियरम है? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। इस थियरम में जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल का मीनिंग ही है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एंगल बनता है और वो आर्क बना रहा है उस सर्कल पे, तो अपने माइनर आर्क का हाफ होता है। तो चलिए बताइए, अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 50 है तो आर्क कितना होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 50 है तो आर्क उसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आर्क समझ जाइए 200 है तो इंस्क्राइब्ड एंगल हमारा कितना होगा? राइट। अगर आर्क 100 है, आर्क हमारा 200 है, तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा 100। तो सिंपल सा, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BC। ये हमारा था पहला इंस्क्राइब्ड एंगल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रल एंगल। आपको ये तो समझ में आ गया। चलिए अब सेंट्रल एंगल पे डिस्कशन करते हैं। सेंट्रल एंगल एग्जैक्टली होता क्या है? तो सेंट्रल एंगल समझने के लिए आप समझिए, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से हमने एक एंगल बनाया। ये हमारा नेम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो एंगल हमको दिख रहा है एंगल वाई एक्स जेड। एंगल वाई एक्स जेड इक्वल होगा, सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनर आर्क, ऑलवेज इक्वल। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये जो आर्क कवर कर रहा है माइनर आर्क, आर्क वाई जेड, ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 50 डिग्री का। अगर हमारा सेंट्रल एंगल 100 डिग्री का है तो हमारा आर्क भी 100 डिग्री रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क वाई जेड। तो चलिए कुछ आंसर दीजिए। अगर हमारा एंगल एक्स वाई एक्स जेड 60 है तो हमारा आर्क भी कितना रहेगा? 60, राइट। अगर हमारा आर्क 70 है तो सेंट्रल एंगल भी कितना होगा? 70, राइट।
तो आपको इतना समझ में आ गया, इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है और सेंट्रल एंगल इक्वल होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल का भी वापस से एक बार आपको एग्जांपल दे दूं, एंगल ए बी सी, so angle ABC is always half of measurement of arc AC। Understood? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल। व्हाट इज साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल? नथिंग, अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्सेस सर्कल के ऊपर हो, चारों वर्टेक्स का मतलब उनके चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर बने हो, उनको साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल, ए बी सी डी। देखेंगे इस क्वाड्रिलैटरल के चारों पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी सर्कल के ऊपर, ये साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल है। इसमें खास क्या है देखने वाली बात है, साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स, फॉर एग्जांपल एंगल ए और इसका अपोजिट एंगल एंगल सी, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री के होंगे, सप्लीमेंट्री। सिमिलरली एंगल डी का अपोजिट बताइए क्या होगा, एंगल डी का अपोजिट, यस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी भी कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। कौन सा थियरम है, थियरम ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल, दैट अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ये सब थियरम है, हम थियरम के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, बस आप इतना इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए कि साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग है 180 डिग्री के होते हैं, अपोजिट एंगल्स मतलब उनके सामने वाले एंगल्स, ठीक। नाउ अब हम फोर्थ पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स माइनर आर्क, एंड साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल की बात करें then opposite angles of a cyclical quadrilaterals are supplementary, which means their opposite angle is of 180 degree। अब हम बात करते हैं, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेप्ट करें फिर उनकी वैल्यू और आर्क का रिलेशन क्या है। तो देखिए ये हमारा है आज का फोर्थ कॉन्सेप्ट। दो कॉर्ड बना देते हैं, कॉर्ड ए बी एंड नेक्स्ट कॉर्ड है कॉर्ड सी डी और पॉइंट ई दे देते हैं। चलो अब हमें आंसर निकालना है, समझ जाइए, हमको चाहिए एंगल ए ई सी, हमें ए ई सी की वैल्यू चाहिए। अब एंगल ए ई सी ना ही सेंट्रल एंगल है ना ही इंस्क्राइब्ड एंगल है। ध्यान देना, इंस्क्राइब्ड एंगल सर्कल के पॉइंट पे बनता है, सेंट्रल एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है। बट यहाँ पे जो दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेप्ट किए हैं, ना ही ये इंस्क्राइब्ड है ना ही ये सेंट्रल है। तो यहाँ पर अब हम कैसे निकालिए एंगल की वैल्यू, तो सिंपल सा आंसर है AEC। आप देखो ये एंगल को पकड़ो, इसका आर्क क्या है AC और इसका अपोजिट एंगल भी ले लो, इसका आर्क क्या है DB। इन दोनों को प्लस करके इनका हाफ कर दो। द एंगल मेड बाय इंटरसेप्शन ऑफ टू कॉर्ड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ देयर आर्क एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर्क। तो डिस्कस करते हैं, अगर मुझे AEC की वैल्यू चाहिए तो मैं हाफ करूंगा, किसका हाफ करूंगा, ये दोनों आर्क के। कौन कौन से आर्क हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क AC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DB। ध्यान देना, हमेशा कोई भी आर्क नहीं ले लेना। अगर आपने ये एंगल लिया है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है उसका आर्क लेना है। तो हाफ ऑफ आर्क AC प्लस हाफ ऑफ आर्क DB। चलो चेक करते हैं एग्जांपल, अज्यूम आर्क AC 60 डिग्री है एंड आर्क DB 50 डिग्री है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AEC, तो हाफ ऑफ आर्क AC की वैल्यू 60
एंड आर्क डीबी की वैल्यू 50, दैट इज आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 60 + 50 110 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 2, देन इट विल बिकम 55 डिग्री। सो याद रखिएगा, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो उनका मेजर विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ दीज टू आर्क्स। उस एंगल के सामने वाले माइनर आर्क और उसके अपोजिट एंगल के सामने वाले माइनर आर्क के हाफ होता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है सर AEC की वैल्यू तो ठीक है आपने हाफ बता दिया, व्हाट अबाउट DEB? सेम फॉर्मूला, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोथ आर सेम, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। आप देख सकते हैं एंगल DEB के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला ही जाएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इन दोनों के इक्वल होता है तो आंसर सेम ही रहने वाला है। मेजरमेंट ऑफ आर्क, इसके सामने वाला आर्क कौन सा है DB प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क अपोजिट एंगल के सामने वाला आर्क AC। ये हो गया जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेप्ट करते हैं। वापस से बोल दे रहा हूँ, दो कॉर्ड एक दूसरे को जब इंटरनली इंटरसेप्ट करते हैं तो वो बनने वाला एंगल ना ही इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना ही सेंट्रल एंगल होता है, तो इनके लिए अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, आप कहीं पे भी आप सर्कल के बीच में एंगल बनता हुआ देख के सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना। आप ध्यान से देखो कि एंगल सेंटर पे बना है कि नहीं। इफ एंगल सेंटर से बना है तो आप सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मार सकते हो। अगर एंगल सर्कल के किसी पॉइंट पे बना हुआ है तो आप इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला मार सकते हो। इफ एंगल इज नेइदर ऑन सेंटर नॉर ऑन सर्कल, फिर हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यही अप्लाई करना है, टू कॉर्ड इंटरसेप्टिंग इनसाइड द सर्कल। नाउ अब जब इनसाइड की बात कर ही दिए हैं तो आउटसाइड की बात कर देते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो दो कॉर्ड, जनरली कॉर्ड तो सर्कल के अंदर ही होते हैं, जो दो पॉइंट के जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट अगर कॉर्ड को हमने एक्सटेंड किया और वो बाहर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कॉर्ड AB को एक्सटेंड किया और पॉइंट C तक लेकर गया, और सिमिलरली मैंने कॉर्ड CD को एक्सटेंड किया और उसको भी पॉइंट C तक लेके गया, तो ये पॉइंट C पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कॉर्ड को लेते हैं CD एंड इस पॉइंट को ले लेते हैं E। ये कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD बाहर जाके एक सर्कल एक पॉइंट पे पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल BED? BED का मेजर क्या रहेगा, BED की वैल्यू कितनी रहेगी? तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, आप देख सकते हो BED दो आर्क को कवर कर रहा है, एक छोटा आर्क है और एक बड़ा आर्क है, सिंपल। तो एंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, बड़ा वाला आर्क, पहले बड़ा आर्क ले लो, आर्क AC माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क BD, सिंपल। अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो कॉर्ड जो आर्क को कवर कर रहा है, तो बड़े वाले आर्क में से छोटे वाले आर्क को माइनस करके उसका हाफ ले लो, डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ द मेजर आर्क माइनस माइनर आर्क, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो हमने इसी के साथ पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट को समझा। कौन कौन सा, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल वापस से शॉर्ट रिवीजन दे दें। इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ इट्स माइनर आर्क ABC लिया, तो एंगल BAC, देखिए ये एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल BAC इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BC, ये इसका आधा होता है। सेंट्रल एंगल की बात करें, अगर सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बनाया मैंने एक सर्कल, यहाँ पे सेंटर से एक एंगल बनाया, एंगल का नेम लेते हैं XYZ, एंगल XYZ इज इक्वल टू, इसके इक्वल रहेगा उसके माइनर आर्क के मेजरमेंट ऑफ आर्क XZ।
देन साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको बताया, साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स, चारों पॉइंट्स सर्कल पर है तो उसको साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इनके अपोजिट एंगल्स फॉर एग्जांपल ए सी बी डी मैंने लिया, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल ए और बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल सी एंड एंगल डी is also is equal to 180 degree because the opposite angle of a cyclical quadrilaterals are supplementary. Then two chord intercepting each other inside the circle, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया। ले लेते हैं एम एन पी क्यू ओ। अगर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एम ओ क्यू, तो एम ओ क्यू मेजर निकालने जा रहे हैं, तो चेक करो एम ओ क्यू पहले कौन से आर्क को कवर कर रहा है, तो इसके सामने वाला आर्क क्या है एम क्यू, हाफ ले लेंगे, ब्रैकेट बनाओ, लिखो मेजरमेंट ऑफ आर्क एम क्यू प्लस, अब इसके अपोजिट एंगल पे जाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका क्या है पी ओ एन, इसका सामने वाला आर्क भी ले लो, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क पी है। ये हमारा हो गया इफ टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर विद इन द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल कर रहे तो मैंने आपको बताया कि हाफ ऑफ बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क, दैट्स इट। अगर आपको इतनी चीजें आती हैं तो आपके लिए 3.4 बहुत इजी है। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो 3.4 आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो सर्कल की प्रॉपर्टीज थी। कुछ कुछ देखिए सर्कल चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सर्कल के थियरम एंड फॉर्मूलाज नहीं लगते। आप अगर सर्कल करते हो हो सकता है वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी क्वेश्चन आ जाए, आपको वहां पे हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू बनने वाला पाइथागोरस थ्योरम भी आ जाए। सो बी प्रिपेयर्ड, जरूरी नहीं आप सर्कल चैप्टर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के ही फॉर्मूला लगेंगे। तो चलो आओ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्कशन के साथ ही हम क्लियर करते रहेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूला आ रहे हैं। चलिए, तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक रेडी रखिए। क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिखने वाले हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज रिवीजन वीडियो, तो इसको हम ट्राई करेंगे छोटे से छोटा ही रखें सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको। नॉर्मल वीडियोस तो आपको क्लासेस के ऐप पर ही मिलेगा। चलिए, तो 3.4 आप पेज नंबर 73 पर आ सकते हैं। मैं पेज नंबर आपको लिख के दे देता हूँ, पेज नंबर 73, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स डिस्कस। बोला है इन्होंने, एक डायग्राम दिया है हमको, डायग्राम में सर्कल बनाया है, एक आपको इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल है ACB, ACB, साथ में इन्होंने सेंटर पे भी एक एंगल बना के दिया है, और एंगल को कनेक्ट करके ये है एंगल AOB, और एक ट्रायंगल भी बनाया है। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने और इंफॉर्मेशन दिया है कि लेंथ AB इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस के इक्वल है, विल डिस्कस। चलो, तो इन्होंने निकालने क्या बोला है, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, इन्होंने बोला है पहला आपको एंगल AOB निकालो, AOB का इंफॉर्मेशन ये मांग रहे हैं आपसे। देन सेकंड क्वेश्चन है इनका एंगल ACB निकालो, ACB क्या है, ओके। देन बोला है आर्क AB की वैल्यू, आर्क AB चाहिए इनको, एंड देन इनको चाहिए आर्क ACB, मतलब मेजर आर्क। लेट्स डिस्कस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन, देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन, पहला इन्होंने बोला AOB निकालने, AOB इंफॉर्मेशन सिर्फ एक दिया हुआ है कि लेंथ AB इज इक्वल टू रेडियस। अब हमारे इस डायग्राम में आप रेडियस देख सकते हो कौन कौन सा है, तो रेडियस OA क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस को टच कर रहा है,
सेंटर से सर्कल के पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा रेडियस हो गया। हमारे क्वेश्चन में रेडियस दो है। इन सर्कल OA, लेंथ OA is congruent to length OB। ये क्या है? रेडी ऑफ द सर्कल, रेडी ऑफ द सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ AB इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, सिंस लेंथ AB और सिंस therefore लेंथ AB is equal to length OA is equal to length OB। ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको दिया है क्वेश्चन में गिवन कि लेंथ AB रेडियस के इक्वल है, हमारा OA एंड OB रेडियस है तो इसके इक्वल हमारा AB हो गया। अब बात करें इन ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा AOB। इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में ये तीनों OA, OB एंड AB तीनों साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल में देखेंगे अगर ट्रायंगल को ध्यान से, इन ट्रायंगल AOB AB is equal to OA is equal to OB। ऐसा कोई भी ट्रायंगल, ध्यान देना, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिंस द three sides of the triangle are equal, therefore triangle AOB is equilateral triangle। तो ट्रायंगल AOB is equilateral triangle, therefore अब अगर ट्रायंगल AOB इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यस, आपको ध्यान देने वाली बात है, नोट करके रखो, नोट all the angle of equilateral triangle is of 60 डिग्री। तो देखिए therefore आप बोल सकता हूं इस ट्रायंगल में एंगल AOB, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी, ये एंगल भी और ये एंगल भी, सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, therefore एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? कॉज आप दे देना, क्यों? सिंस ऑल द एंगल ऑफ equilateral triangle is of 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट एंगल ACB। देखो ACB निकालने के लिए आपको क्लियर कट देख के पता चल रहा है ACB इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, और इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए हमारे पास आर्क AB की वैल्यू होनी चाहिए। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, बट मैं आपको वहां तक नहीं लेके जाऊंगा, हम नॉर्मल स्टेप से ही जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते, देखिए सेकंड पार्ट। तो पहले हम क्या निकालेंगे? मेजरमेंट ऑफ आर्क AB निकाल लेते हैं। सिंस एंगल AOB is equal to measurement of arc AB, कहां से पता चला? ये सेंट्रल एंगल थ्योरम कि एंगल AOB is equal to measurement of arc AB, ये सेंट्रल एंगल है। Therefore
मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू AOB की वैल्यू कितनी है बच्चों 60 डिग्री। तो हमारे पास आर्क AB की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। बट अब आते हैं हम लोग ये एंगल निकालते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल ACB। सिंस एंगल ACB बताओ क्या होगा, हाफ ऑफ विच, हाफ ऑफ आर्क AB, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। सो लेट्स पुट द वैल्यू, याद रखना यहां पे लिख देंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नाउ ACB की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें AB की वैल्यू पता है, हाफ ऑफ 60। सो 2 1 जा 2, 2 30 जा, ये हो गया। तो एंगल ACB की वैल्यू भी हमें आ गई, कितनी 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ द कॉन्सेप्ट। देखो हमने आर्क AB की वैल्यू भी निकाल दी थी रास्ते में, तो हमारे पास थर्ड का भी आंसर आ गया था बाय डिफॉल्ट। आर्क AB की वैल्यू भी हमारे पास 60 है। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट आर्क ACB। सो वी हैव अ थर्ड का आंसर, देख लो सेकंड के आंसर के निकालते निकालते हमारे पास थर्ड भी आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB। ACB कैलकुलेट करते हैं, ACB कैसे निकलेगा, ये भी इजी है। देखो आपने ये तो सुना ही होगा, सर्कल के पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसमें से अगर आर्क AB पूरा सर्कल 360 का है, अगर पूरा सर्कल 360 का है और आर्क AB उसमें से 60 डिग्री का है, तो बचा हुआ आर्क कितने का हो जाएगा, ऑब्वियस 300। अगर पूरा सर्कल 360 का है, उस 360 में से एक पार्ट 60 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 360 माइनस 60। तो वही करेंगे, फॉर्मूला मारेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट। मेजरमेंट ऑफ आर्क AB प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 360। कॉस क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। So we have the value of AB. What is the value of AB? 60. 60 plus measurement of arc ACB is 360। नंबर यहाँ शिफ्ट होगा, नंबर में कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है, वहां पे जाएगा तो माइनस। मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB वहां पे जाएगा मतलब इक्वल टू क्रॉस हुआ तो नंबर अपना फॉर्म चेंज कर देता है। इफ वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 360 ऑलरेडी यहाँ पर था, 360 लिखा, देन माइनस 60, आंसर विल बिकम 300 डिग्री। So we got our answer, measurement of arc ACB is equal to 300 degree। Thank you। तो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया complete। Now we will move towards the second question।